नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। जेएनसीयू में मंकी अटैक, कौन छोड़ गया यूनिवर्सिटी में बंदरों की फौज। बलिया की जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिनों से ये बंदर यूनिवर्सिटी परिसर में धड़ल्ले से घूम रहे हैं, क्लासरूम में घुस रहे हैं और छात्रों के लंच बॉक्स छीनकर भाग रहे हैं। इससे छात्र छात्राओं में दहशत फैल गई है। कई बार तो बंदर के हमले से बच्चे घायल भी हो चुके हैं। वन विभाग की टीम ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि इन बंदरों को वन विभाग ने ही यहाँ छोड़ा है, जबकि पहले कभी यूनिवर्सिटी में इस तरह की समस्या नहीं रही। समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका सिंह का कहना है कि बंदरों के डर से छात्र पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंह है। मैं यहाँ की कुलानुशासक भी हूँ इस विश्वविद्यालय परिसर की, और समाजशास्त्र विभाग में मैं सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। विश्वविद्यालय में बंदरों से किस प्रकार की समस्याएं हो रही है, जैसा कि आतंक देखा जा रहा है बलिया में बंदर विश्वविद्यालय में? बलिया का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि विश्वविद्यालय में हम यहाँ 7 से 8 घंटे रह रहे हैं, और जब हम आते हैं तो हमारा सामना बंदरों से होता है, जो कि किसी भी सरकारी बंदरों को पकड़कर यहाँ पर 40 से 50 बंदरों को शायद किसी तरफ एरिया में छोड़ दिया है। इसकी वजह से इन बंदरों ने इस परिसर में विशेषतः जो भोजपुरी भवन हमारा है उसको अपने कब्जे में ले रखा है। कब्जे इन सेंस की एक तरीके से फैले हैं और पकड़ में भी नहीं आ रहे। कई बार कोशिश होती है कि पकड़ के उनको इकट्ठा किया जाए। 2 बार पकड़ने के लिए गाड़ियां भी बुलाई गई, लेकिन वो भाग गए, और वो बच्चों के क्लासरूम में घुस जा रहे हैं, वहाँ से उनके टिफिन उठा ले रहे हैं, सामान नुकसान कर रहे हैं। टीचर्स के जहाँ बैठने की व्यवस्थाएं हैं वहाँ उनके केबिन्स में घुसकर उनको परेशान कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि हम लोग अपने कमरा बंद करके बैठे हैं, मतलब खाना खाते समय भी बंद करना पड़ रहा है। अगर हम नॉर्मल भी बैठे हैं तो बंद करके बैठे हैं, क्योंकि कभी भी बंदरों का अटैक हो सकता है। वो छीन रहे हैं। सिर्फ उठा कर ले जाते तब तक तो बहुत सही था, अब लोगों के हाथों से छीन रहे हैं। तो एक तरीके से अब 1-2 बच्चे तो कल गिर भी गए, क्योंकि वो भागने बचने में, और आज भी कुछ बच्चे भाग तो गए, दौड़ के भाग रहे हैं। तो ये भी डर बना हुआ है कि ऐसा तो नहीं, बंदरों से तो बच जाएंगे लेकिन वो गिरकर चोटिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम परेशान भी हैं। लगातार हमारे जो कर्मचारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग वो गुलेल से मारकर भगाने की, डंडे से मारकर भगाने की, चना और कई व्यवस्थाएं वो अपनाकर उन्होंने बंदरों को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट वो भोजपुरी भवन और जो हमारे न्यू एकेडमिक बिल्डिंग है वो उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो आ जा रहे हैं। ये करीब हम इससे जूझ रहे हैं, 15 से 20 दिनों से हम जिसको जूझ रहे हैं। जब से हम विश्वविद्यालय ओपन हुआ है जनवरी 15 से, हमें लगता है कि 1 महीने के लगभग ये से शुरू है, लेकिन अब तो पिछले 8-10 दिनों से आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वन विभाग से हमारा संपर्क हो रहा है। वो कोशिश कहते हैं कि हम पकड़ेंगे। वो बीच बीच में आए भी हैं 2 बार, लेकिन वही है कि आशातीत सफलता हमें नहीं मिल पाई है, ना उन्हें मिल पाई है। इस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार चौबे के अनुसार यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द ही बलिया जिलाधिकारी से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेगा। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार चौबे है। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और वर्तमान में अधिष्ठाता छात्र कल्याण भी हूँ विश्वविद्यालय का। जी, इस तरह से जो है छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में आते हैं स्वतंत्र वातावरण में पठन पाठन करने के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से छात्रों ने बताया है मुझे कि बंदरों का आतंक है, इससे वो लोग काफ़ी भयभीत महसूस कर रहे हैं। इसे लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से विश्वविद्यालय परिसर में जो पठन पाठन है बहुत ही स्वतंत्र और एक सुरम्य वातावरण में बच्चों के बीच में संचालित किया जाता है, और सभी टीचर्स जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करते हैं। लेकिन विगत 8-10 दिनों से कुछ बंदरों का झुंड कहीं से आया है, और ये झुंड जो है बहुत ही भयाक्रांत कर रहा है छात्र छात्राओं को भी और प्राध्यापकों को भी, जिसकी वजह से थोड़ा सा पठन पाठन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। और हमें आशंका है कि ये बंदरों का झुंड किसी को घायल भी कर सकता है, जान माल का नुकसान भी कर सकता है। तो अतः आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस पर एक सख्त कार्यवाही करते हुए इस परिसर को बंदरों के आतंक से मुक्त किया जाए। अब तक जो है सर, आप जिस तरह से दी हैं सर, आपकी तरफ से क्या पहल की गई? हमारे कुछ मित्रों ने जिला प्रशासन में चाहे डीएफओ वगैरह से बात किया था,
लेकिन अभी उस पर तो कोई ठोस कार्यवाही हमें होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन मैं स्वयं जो है कोशिश कर रहा हूं कि जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराऊं वस्तु स्थिति के बारे में। न्यू बिल्डिंग में मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में छात्राओं की संख्या अधिक है और बंदरों के स्वभाव के कारण उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, लगभग 10-12 दिनों से बंदर बहुत बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय परिसर में आ गए हैं और जैसा कि उनका स्वभाव होता है, यहाँ छात्रों में जो संख्या है वो छात्राओं की संख्या ज़्यादा है और बंदरों के आने की वजह से इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, कुछ लोग बता रहे हैं क्लासरूम तक बंद करने पड़ रहे हैं, टिफिन तक लेकर बंदर चले जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? जी, ये घटना आए दिन हो रही है, बल्कि रोज हो रही है। आप जो है और मतलब ऐसा नहीं है कि इनसे निपटने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। लगातार यहाँ विश्वविद्यालय से जुड़े जितने भी लोग हैं, खुद माननीय कुलपति जी भी इसमें गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो इनकी इस समस्या से निजात नहीं मिल सकी। भोजपुरी भवन और अन्य विभागों में भी बंदरों का कहर जारी है। बीबीए की छात्रा कृति ने बताया कि क्लासरूम में बैठी थी, तभी बंदर उसका टिफिन छीनकर भाग गए। जी, मेरा नाम कीर्ति शर्मा है और मैं जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ और मैं बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। और मुझे यहाँ मतलब बंदरों से रिलेटेड कुछ कहना है और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज मेरा टिफ़िन बंदरों ने छीन के खा गया है और इस पे जल्द से जल्द कुछ किया जाए। बंदर टिफिन कैसे ले लिए आपसे? सर, मैं टिफ़िन खोल के बस खाने वाले तो मेरे पीछे बंदर थे, वो आके बेंच पे से छीन के लेके चले गए क्लासरूम में से? जी सर। तो डर तो लगा होगा? हाँ, डर तो बहुत लगा, लेकिन वहाँ और क्लासेस करते समय कभी कभी बंदर आ भी जाते हैं तो सारे बच्चे मतलब थोड़ा डर जाते हैं। और एक अन्य छात्रा निधि पाठक ने कहा कि इन बंदरों के आतंक के साथ गंदगी भी बढ़ गई है। मेरा नाम निधि पाठक है। मैं जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, बीबीए कोर्स करती हूँ और इन बंदरों ने काफ़ी आतंक फैला रखा है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपने टिफ़िन लेके आते हैं, हमारे टिफ़िन छीन के भाग जाते हैं, वाटर बॉटल्स छीन के भाग जाते हैं, काफ़ी परेशान करके पूरे ऊपर गंदगी फैला रखी है। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत परेशानी होती है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी प्रशासन है इस चीज़ के ऊपर देखे समझे। धन्यवाद। छात्र छात्राएं डरे हुए हैं और पढ़ाई का माहौल बिगड़ चुका है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नगरपालिका और वन विभाग से संपर्क किया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दूसरी ओर जनपद वन विभाग अधिकारी अपूर्व दीक्षित का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने सारे बंदर यूनिवर्सिटी में आए कैसे? क्या किसी ने जानबूझकर इन्हें यहाँ छोड़ा? अगर आपको इस बारे में कुछ जानकारी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मीडिया के साथ।